पहन करके निकले, लेकिन मक्का के काफिरों ने बीच रास्ते में रोक लिया, कहा तुम उम्रा नहीं जा सकते, नहीं जाओगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों ने बीच रास्ते में रोक लिया। 35 किलोमीटर मक्का बाकी है, सोचो 450 किलोमीटर का फासला है मक्का मदीना। मदीने से जो चल करके साहबा आए हों, तकरीबन 400 किलोमीटर चले हों, और उनको करीब मक्का के आकर के कह दिया जाए अब तुम नहीं जा सकते, उम्रा नहीं कर सकते, उनकी हालत क्या होनी चाहिए। सहाबा जोश में थे, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दें, हम इनके परखचे उड़ा दें। बदर भी हो चुकी थी, ओहद भी हो चुकी थी, खंदक भी हो चुकी थी, सारी जंगों में सहाबा ने अपने जौहर दिखा भी चुके थे। ये 6 हिजरी का मामला है, सन 6 हिजरी में हुदैबिया का मामला आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निगाह नबूवत से देख रहे थे, आपने फरमाया नहीं, जंग नहीं चाहता मैं, इसलिए कि हम हालत एहराम में है, हालत एहराम में हम जंग नहीं चाहते। हुजूर ने सुलह की बात कर ली मक्का वालों से, वो बज़ाहिर दब करके सुलह लग रही थी, तो उसमें हजरत उमर सबसे ज्यादा बेकरार थे, सबसे ज्यादा बेकरार। साहबा से वो बार बार पूछते थे क्या हम हक पर नहीं, हमको जंग की इजाजत क्यों नहीं मिल रही है। ये मक्का वालों को हम बराबर बता देंगे, आज तो हम 1400 की तादाद में है, बदर में तो सिर्फ 313 थे, हुजूर क्यों नहीं इजाजत दे रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, नहीं मैं सुलहनामा लिख रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास हजरत उमर आए, हुजूर के बाजू पकड़ करके जोश में पूछने लगे, आका क्या हम हक पर नहीं है, क्यों आप इजाजत नहीं दे रहे हैं। हुजूर ने फरमाया उमर जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो। हजरत उमर बेकरार थे, ये नाफरमानी नहीं, बेकरारी आपकी जो थी वो फर्दे जिहाद में थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे कोई उम्रा से रोक सकता है, इस बात की बेकरारी थी। हजरत उमर ने ये सोचा कि अबू बकर को मना लूं, अबू बकर मान गए तो रसूलुल्लाह को भी ये मना लेंगे। हजरत अबू बकर के पास आए, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन्होंने जोर से कहा, ए अबू बकर आप नहीं देख रहे हम 1400 की तादाद में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह लिख रहे हैं मक्का वालों के साथ, सुलह वो भी ऐसी सुलह कि हमारी उसमें इज्जत नहीं है। मक्का वाले ऐसी सुलह लिखा रहे थे कि जिसमें उनके ही फायदे थे, मदीने वालों के फायदे नहीं थे। हजरत उमर बार बार कह रहे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक को चला लाया, उनके हाथ झटक दिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा इल्ज़म ग़र्ज़क या उमर, ऐ उमर अपना होश संभाल, तू किसके फैसले पर बात कर रहा है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंग कहें तो जंग है, सुलह कहें तो सुलह है। मेरा ईमान है कि रसूल जो करते हैं वो अपनी तबीयत से नहीं, वो वही इलाही से करते हैं। हजरत उमर ने कहा उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ईमान क्या है, रसूलुल्लाह की हर बात को मिनान तस्लीम करना, ये सिद्दीक अकबर से सीखो। उसको उस सुलह को हजरत उमर ने तस्लीम किया। ये सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात थी बात थी। मेरे अजीजों, अगर इन्हीं पर पूरी बात खत्म हो जाएगी, मेरा वक्त निकल जाएगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तकरीबन 2 साल और चंद माह आपने खिलाफत के उमूर को संभाला, और आपकी उम्र मुबारका 60 साल से तजावुज़ कर चुकी थी, 63 साल के करीब आपकी भी उम्र मुबारका थी। ठंडियों की वजह से आप गौसल फरमाए और उसी में बीमार हुए। जमादिल आखिर का महीना था, जमादिल आखिर की 18 तारीख थी, जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने चंद सहाबा को जमा किया और क्या वसीयत की जानते हैं कि ये मेरा आखिरी वक्त है, मैं खिलाफत को 6 सहाबा के हवाले करके जा रहा हूँ जो अशरा मुबशरा में से थे। हजरत उस्मान थे, हजरत अली थे, हजरत उमर थे, हजरत तलहा थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, ये सहाबा साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ये सहाबा के हवाले करके जाते हैं, ये आपस में जिसको खलीफा बनाए, ऐ मुसलमानों तुम उसको खलीफा मान लेना। लेकिन खिलाफत के मामला कैसे चल रहे हैं वो मैं आज आपको डिटेल में ले जा रहा हूँ। यह 18 जमादिल आखिर की तारीख थी जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर वालों के साथ बैठे, आखिरी वसीयत ये करते हैं मेरा इंतकाल हो जाए, मुझे गुस्ल दिया जाए, कफन दिया जाए, तो दफन करने से पहले मेरे जनाजे को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के सामने लाकर रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार अक़दस कहाँ था, आयशा सिद्दीका का हुजरा था और दरवाजा लगता था, वो एक कमरा था, दरवाजा था। हज़रत अबू बकर कहते हैं उस दरवाजे के पास जनाजे को लाकर रख देना और खबरदार कहीं ले जाकर के उठाकर दफन न करना, बल्कि बाहर खड़े होकर के इजाजत मांगना। ऐ अल्लाह के रसूल, तुम्हारा रफीक, तुम्हारा दोस्त आपके बगल में दफन होने की इजाजत मांगता है, अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दे दें तो मुझे हुजूर के पहलू में दफन कर देना। ये हो सकता है मेरे अजीजों, इस बात को शायद वहां भी सुन रहे होंगे तो तड़प जाना चाहिए कि सिद्दीक अकबर ने ये नहीं कहा, साहबा ने भी ये नहीं पूछा इजाजत, कब्र वाले से कैसे इजाजत, वो रसूल पाक कब्र में है और कहने वाला कोई आम आदमी नहीं, अबू बकर सिद्दीक है, खलीफतुल मुस्लिमीन है रज़ियल्लाहु अन्हु। साहबा ने भी कुछ भी कहा नहीं, ठीक है, सबको शायद अकीदा वही था जो आज बरेली के इमाम ने हमें दिया है। साहबा का अकीदा वही था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले।
इसीलिए उन्होंने नहीं कहा, पूछा नहीं। वफात हो गई, गुस्ल के बाद तजहीज तकफीन के बाद जनाजा लाया गया और उनके मुताबिक सहाबा ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर के पूछा भी, ए अल्लाह के रसूल, आपका रफीक, आपका खलील, आपका यार गार आपके पहलू में दफन होना चाहता है। सहाबा का अकीदा देखो, मुलाहिजा करो। उस वक्त फरमाते हैं सहाबा बाहर थे, अचानक दरवाजे की चटखनी खुली, दरवाजा खुल गया, कब्र अथर से आवाज आई, अदखिलुल हबीब इलल हबीब, हबीब को हबीब के साथ दाखिल करो। अज़ीज़ान गिरामी, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस आवाज़ को कौन नहीं पहचानता था। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इजाज़त के बाद दफन किया गया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पहलू में वो आराम फरमा है। सिद्दीक़ अकबर की क्या ज़ात है मेरे अज़ीज़ों, दुनिया में थे तो रसूल के साथ रहे, कब्र में है तो रसूल के साथ हैं। मेरे आका ने फरमाया, क़यामत की सूर फूंकने के बाद दुनिया की सरजमीन से सबसे पहले उठने वाला मैं होऊंगा, दूसरे नंबर पर अबू बकर सिद्दीक़ होंगे, तीसरे हज़रत उमर होंगे। हुज़ूर खुद फरमाते हैं, ऐ लोगों तुम्हें मालूम है महशर के मैदान में मैं किस तरह से आऊंगा। मेरे आका फरमाते हैं, मैं अपनी कब्र से उठूंगा, अबू बकर व उमर उठेंगे, मैं दोनों के हाथों पर कंधे, दोनों के कंधों पर अपना हाथ रख करके मैदान महशर में आऊंगा। अल्लाह अल्लाह, वो जलवा कैसे होगा जब एक वजीर इस तरफ हो, दूसरा वजीर उस तरफ हो, बादशाह हिकमत बीच में हो। वो क़यामत के दिन है। इसीलिए मेरे अजीजों, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बादशाहत आज भी है या नहीं? बादशाह किसको तस्लीम करते हो? बादशाह किसको मानते हो? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मुहक्किक ने बड़े अच्छे अंदाज में मुझसे बात कही थी कि दुनिया का निजाम है कि जब बादशाह कुर्सी पे होता है तो वजीर उसके पहलू में होते हैं। वजीर इधर है, इधर कोई वजीर बैठा है। बादशाह जब उठ के चला गया तो वजीर भी चले जाते हैं, वजीरों की कुर्सियां भी खाली होती। बादशाह जब तक बैठा है वजीर भी बैठे हुए हैं। जब तक बादशाह कुर्सी पर है वजीर भी हैं। वजीरों का अगल बगल होना भी इस बात की अलामत है कि निजाम सल्तनत चल रहा है, निजाम सल्तनत चल रहा है। ऐ लोगों, तुम किस खाम ख्याली में हो? क्यों किसी की जय विजय पुकारते हो? क्यों किसी को बादशाह तस्लीम करते हो? अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जब थे तब वो शाह थे, वो बादशाह थे। अपनी कब्र अथर में जब गए तो एक पहलू में सिद्दीक़ अकबर लेटे हैं और आगे के पहलू में उमर फारूक लेटे हैं। ये इस बात की अलामत है वजीर अब भी अगल बगल हैं और बादशाह अपनी कुर्सी बादशाहत पर कायम है। वो जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब तक ये कब्रों का मंजर कायम रहेगा समझना रसूलुल्लाह की बादशाहत कायम रहेगी। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। मेरे अजीजों, उस नबी का दौर खत्म नहीं हुआ, उस नबी का दौर अब भी बाकी है, उस नबी का दौर अब भी बाकी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफात के बाद जो सहाबा मौजूद थे उन्होंने मशवरे से, जो 6 सहाबा थे, मशवरे से बिल इत्तेफाक सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में बैत कर ली। ये जमादिल आखिर का महीना था, 13वीं हिजरी थी। यहाँ से हज़रत उमर फारूक ने निज़ामे खिलाफत को संभाला। आपका दौर इतना सुनहरा है, इतना सुनहरा है। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, इज्जो शान अदालत पे लाखों सलाम। अजीज़ान गिरामी, उस उमर की हम बात करने चले हैं जिसके मुतालिक मेरे नबी ने खुद फरमाया, जिस रास्ते से उमर चलते हैं शैतान उस रास्ते पे नहीं आता है। जहां तक उमर की खुशबू जाती है शैतान उससे दूर भागता है। लौकान बादी नबीयन लकान उमर इब्न खत्ताब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मेरे बाद कोई नबी हो सकता तो उमर इब्न खत्ताब होते, लेकिन मैं खातमुन नबीयीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। इसलिए कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जुबान पाक ऐसे मशवरे होते थे। कई मर्तबा का मामला ऐसा है, लोग अलग अलग मशवरे देते, हजरत उमर जो मशवरा देते थे उसी के मुताबिक कुरान की आयत आ जाती थी। अल मुवाफिक रअयही लिल वही वल किताब, आपका लक़ब दिया गया। पर्दे के मामला जो आए औरतों पर, ये हजरत उमर के मशवरे से आए। अजान देने के जो अल्फाज हैं ये हजरत उमर के मशवरे से हैं। ये तमाम मामलात में हजरत उमर ने खुद मशवरा दिया था और अल्लाह ने हुक्म भी वैसे ही नाजिल फरमाया। और हदीस में ये मिलता है कि उमर की जुबान पर अल्लाह के कलमे होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो सदाकत है, जो हक्कानियत है, वो हजरत उमर फारूक की जुबान पर कायम होती। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 10 साल खिलाफत के इस निजाम को संभाला। कितने? 10 साल। लेकिन आपका निजाम ऐसा था, आज पूरी दुनिया में लाखों उमर होंगे, लेकिन सिर्फ अगर आप उमर कहोगे तो जहन पहले उमर इब्न खत्ताब की तरफ जाएगा। लाखों उमर आए गए उसके बाद, लेकिन सिर्फ अगर उमर कहोगे या उमर फारूक कहोगे किसी का जहन दूसरे उमर की तरफ नहीं जाता, उसी रसूल की उमर की तरफ जाता है। अपने तो अपने गैरों ने भी मिसाल थी, गैरों ने भी मिसाल थी। हिंदुस्तान की यहाँ पर गांधी जी को आप कौन नहीं जानता? नहीं जानोगे तो विटामिन एम भी नहीं रख सकते। गांधी जी ने खुद अपने तहरीर में लिखा है, मौजूद है ये बात,
मोहनदास करमचंद गांधी की बात कर रहा हूं कि मेरे पास हमारे पुराने लोगों की तारीख पेश करने के लिए कोई चीज नहीं है, क्योंकि जिन भगवानों का तज़किरा आज किया जाता है, गांधी जी ने कहा मुझे मालूम नहीं वो हकीकत में थे भी कि नहीं थे। ये मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, इसीलिए तो गांधी जी को आरएसएस वाले नहीं मानते। हाँ, साफ बात मैं बता रहा हूं। उन्होंने लिखा है कि मुझे मालूम नहीं कि हमारे मजहब की जो शख्सियात हैं वो हकीकत में थी भी कि नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान की पार्लियामेंट अब कायम होगी तो जो भी संभालेगा मैं उसको 2 नाम दे सकता हूं कि उनकी तरह संभालो, एक अबू बकर दूसरे उमर का। कहा कि ये 2 नाम खाली ख्याली नहीं है, फील्ड पर थे और करके दिखाया। गांधी जी पढ़े लिखे आदमी थे और हिस्ट्री के वो शौकीन भी रहे, जिसकी वजह से तारीख में इस तरह की दिलचस्पी थी। इन शख्सियात का हवाला क्यों दिया, कुछ लोगों ने पूछा भी। कहा कि निज़ाम खिलाफत, निज़ाम हुकूमत संभालने का मतलब ये नहीं है कि कुर्सी पर बैठे और किसी किले की फसील पर चढ़ करके सिर्फ चिल्लाए। ये निज़ाम हुकूमत संभालने का मतलब नहीं है। निज़ाम हुकूमत संभालना अगर चाहते हो, तुम्हें अगर कुर्सी पर बिठाया गया है तो दूसरी सबसे बड़ी तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होती है, वो ये 2 खलीफा की जिंदगी में देखो। हज़रत उमर कहते हैं मैं ढूंढ करके गरीबों की मदद करना चाहता था, जो बेकस है, जो मजबूर है। मुझे मदीने में एक बूढ़ी ऐसी मिली जिसका कोई नहीं था, वो गरीब भी थी, लाचार थी। हज़रत उमर कहते हैं मैंने सोचा इस बूढ़ी की खिदमत करूंगा इसके घर में जा करके, लेकिन किसी को पता ना चले। हज़रत उमर कहते हैं मैं सुबह जब गया उसके घर पर, उसके घर का कचरा पूरा साफ था, बर्तन धोए हुए थे, उसका बिस्तर झाड़ा हुआ, लेकिन वो औरत अपने बिस्तर से उठने के भी काबिल नहीं थी, बूढ़ी औरत थी। हज़रत उमर कहते हैं दूसरे दिन मैं गया, फिर साफ सुथरा था। ये बूढ़ी औरत कैसे काम कर जाती है अपने घर के। तीसरे दिन वो कहते हैं मैं फजर की नमाज से पहले छुप कर देखना चाहता था यह औरत अपने हाथों से कैसे घर की सफाई करती, लेकिन वो कहते हैं मैं चौंक गया। दरवाजे पर एक कोई शख्स आया, कंबल ओढ़े हुए, जल्दी जल्दी झाड़ू झाड़ रहा है, बर्तन मांज रहा है, बिस्तर सलीके से लगा रहा है। अजान हुई और फौरन बाहर निकला। हज़रत उमर कहते हैं मैं इस पुर असरार खादिम को देखने के लिए आगे बढ़ा, कंबल उठाया तो वो सिद्दीक़ अकबर थे, खलीफतुल मुस्लिमीन, वक्त का खलीफा। इसीलिए तो खैरों ने मुतासिर होकर के कहा दिन में अगर वो निज़ाम खिलाफत संभालते थे तो रात को अपनी रियाया की खबरगिरी भी करते थे, रात को अपनी रियाया की खबरगिरी करते थे। यही हाल सैयदना उमर इब्न खत्ताब का है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गश्त करते थे मदीने की गलियों में। एक बार तो ऐसा हुआ कि मुल्के शाम से वापस आ रहे थे, हज़रत उमर एक घर के पास रुक गए। उस घर की औरत जानती नहीं थी। हज़रत उमर इस तरह से अजनबी लोगों को पूछते भी रहते थे। ये फोटो मीडिया और सोशल मीडिया का दौर भी नहीं था कि हर बादशाह का रोजाना फोटो छपना लाजिम होगा, नहीं जानते थे। बहुत सारे लोग चेहरे से भी नहीं वाकिफ होते थे। हज़रत उमर रुक गए, उस खातून से पूछा खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्न खत्ताब के बारे में जानती हो? वो कहती हाँ जानती हूँ, बहुत अच्छा आदमी, लेकिन मेरी उसको खबर नहीं, मेरी उसको खबर नहीं। कहा क्यों? कहा मुझ तक उसका गल्ला पहुंचा नहीं है, मेरे घर में भी फाका है। हज़रत उमर ने कहा उमर अमीरुल मोमिनीन वो मदीने में रहता है, तेरे तक खबर कैसे पहुंचेगी, इतनी दूर तू रहती है मुल्क शाम के रास्ते में। उस बूढ़ी औरत ने कहा अगर उसको यहां तक की खबर नहीं पहुंच सकती तो उसे खलीफा भी नहीं बनना चाहिए। अगर इतने दूर की किसी गरीब की खबर उसको नहीं पहुंचती तो उसे खलीफा भी नहीं होना चाहिए। हज़रत उमर उस रात इतना रोए कि उनकी दाढ़ी भीग गई। सच कहा इस खातून ने, गए बाजार से सामान खरीद कर अपने कंधे पर उठा लाए और उस औरत के घर पहुंचाया। एक घर मदीने का ऐसा भी आपने देखा जहां रात को औरत अपने बच्चों को थपक कर सुलाती थी और हांडी में कुछ जल रहा होता था, आग लगी है, हांडी में पकने की आवाज आती। हज़रत उमर देख रहे थे, आवाज सुन रहे थे, बच्चों को माँ कह रही सो जाओ सो जाओ, बच्चे कह रहे माँ तो रोजाना यही बोल के सुलाती है, 2 दिन से पक रहा है, कब पकता है, हम रात को भूखे सो जाते। हज़रत उमर दस्तक देते हैं, उस घर वाली से पूछते हैं क्या मामला? कहा घर में कुछ भी नहीं। फिर ये हांडी में क्या है? कहा पानी और पत्थर रखे हूं बच्चों को बहलाने के लिए कि इसी आस में सो जाएंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मुझे इसकी खबर नहीं हुई। बैतुल माल में गए, पूरा थैला उठाया आटम का, अनाज का, अपने कंधे पर लेकर निकले। उनके गुलाम ने कहा ये हमें दे दें, हम लेकर चलते हैं। सख्ती से कहा क़यामत के दिन क्या तू मेरे अमाल का बोझ उठा पाएगा? मुझे उठाने दे। लेकर क्या है, नकाब बांधे हुए थे अपने चेहरे पर। उस खातून से कहा मैं रोटियां पकाता हूँ। घर में दाखिल होकर आटा गूंधा, रोटियां पकाई, बच्चों को जगाया, उनका मुंह धोया और रोटियां उन्हें परोसने लगे। वो खातून की आंखों में आंसू आ गए। कहा तुझ जैसा फरिश्ता अल्लाह ने उतारा है, मेरे घर कई दिनों के बाद ग़िज़ा आई है। उस खातून से हज़रत उमर ने पूछा उमर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उमर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो कहती है बहुत नेक है, खलीफा रसूल है, लेकिन क्या करूं, मुझ जैसी गरीब की फरियाद शायद उस तक नहीं पहुंची। अगर मेरे बच्चे भूखे मर गए तो मैं क़यामत के दिन ये शिकायत जरूर करूंगी।
हजरत उमर हिचकियां लग गई, जोर से हिचकियां आ गई हजरत उमर को। वो खातून कहने लगी, मेरे भाई तुझे क्यों इस बात का खौफ है, तुझे क्यों इस बात का डर है, तू क्यों रो रहा है? हजरत उमर जिनकी आंखें लाल हो चुकी थी, गम की वजह से बदन पे कपकपी थी, नकाब हटाया, उस खातून को कहा, उमर इब्ने खत्ताब मैं ही। वो खातून मचल गई और कहा, ऐ रब्बे जुल जलाल तू गवाह हो जा, मैं उमर की यहाँ पर भी गवाही देता हूँ और क़यामत के दिन भी गवाही दूंगी कि अगर किसी गरीब की खबरगिरी कोई कर सकता है तो वो उमर इब्ने खत्ताब है। एक साल पूरे मदीने में कहत आ गया, वो पूरे साल तक हजरत उमर फारूक ने सालन नहीं खाया, सालन नहीं खाया, रोटी को पानी में भिगोते थे, खाते थे। लोग कहते थे आप क्यों नहीं खा रहे हैं, आप खलीफा हैं? कहते थे कहत का दौर है, पता नहीं कौन भूखा है और कौन खाया है, मैं उस वक्त तक नरम नहीं खाऊंगा जब तक मेरी पूरी रियाया खुशहाल ना हो जाए। हजरत उमर का ये निजाम था, जिसके बाद हालात ऐसे हो गए, सिर्फ 2.5 साल के बाद, सिर्फ 2.5 साल की खिलाफत के बाद मदीने के हालात ये थे मेरे अजीजों, मदीने वाले अपनी ज़कात लेकर बाहर आते थे, लेने वाला कोई नहीं था, ज़कात लेने वाला कोई नहीं, सब ज़कात देने वाले थे। सिद्दीक़ उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतना कैपेबल कर दिया था। हजरत मुआज़ बिन जबल यमन से वहां का माले गनीमत मदीने में भेजते हैं हजरत उमर के पास कि मदीने के गुरबा और मसाकिन में ये बांट दें। बहुत माल आया था, हजरत उमर ने वो ज़कात के माल को हजरत मुआज़ बिन जबल पर ये कह करके वापस कर दिया, मदीने में अब कोई फकीर नहीं रह गया, सब ज़कात निकालते हैं, इसका कोई मुस्तहिक नहीं, यमन में ही बांट दो। हजरत मुआज़ ने फिर दोबारा भेजा कि यमन में भी कोई फकीर बाकी नहीं है, जो थे उनको बांटने के बाद ये भेजा गया है। हजरत उमर ने वो माल दूर के किसी मुल्क भेजा जहां फुकरा मसाकिन से ये निज़ाम अदल अगर कोई कायम कर सकता है तो वो उमर इब्ने खत्ताब है रज़ियल्लाहु ताला। और जानते हैं पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए हजरत उमर के वो काम जो आज भी दुनिया उनकी प्यासी है। और पार्लियामेंट के लॉ बनाने वालों के लिए मेरा चैलेंज है, उमर इब्ने खत्ताब के बनाए हुए कवानीन को छोड़कर आज पूरी दुनिया की किसी पार्लियामेंट में मुकम्मल लॉ कोई बना ही नहीं सकेगा। इसलिए कि जराइम के कवानीन, बच्चों के कवानीन, औरतों के कवानीन, बूढ़ों के कवानीन, सबके कवानीन सबसे पहले हजरत उमर फारूक ने मुरत्तब किए। और जानते हैं कि लेआउट बनाने वाला सिस्टम, डेवलप करने वाला सिस्टम, सिटी बनाने का प्लान सैयदना उमर फारूक का दिया हुआ है। सबसे पहले बसरा और कूफा आपने बनाया था, यानी मास्टर प्लानिंग के साथ सिटी बनाई गई। रोड बनाने का सबसे पहला काम हजरत उमर फारूक ने किया है। तारीख सबसे पहले हजरत उमर फारूक ने कायम की। बैतुल माल का निजाम सबसे पहले हजरत उमर ने कायम किया है। मस्जिदों के मुअज्जिन और मस्जिदों के इमामों के लिए तनख्वाह का सिस्टम हजरत उमर फारूक ने कायम किया है। और इतना ही नहीं, अदल का हाल तो ऐसा था कि किसी के साथ कोई रियायत नहीं, किसी के साथ कोई रियायत नहीं, चाहे वो कोई भी हो। मिस्र के गवर्नर के बारे में लोगों ने सिर्फ इतना कहा कि इनके यहाँ बहुत कीमती घोड़ा है, बहुत पैसों का घोड़ा है और इनका लिबास बहुत महंगा है, ये गवर्नर हैं। हजरत उमर के पास ये शिकायत आई, उनको बुलाया और बुला करके कहा, तू रियाया के साथ क्या करने के लिए तुझे भेजा गया? वहाँ के पैसों से तूने कीमती घोड़ा खरीदा, कीमती लिबास पहना। वो उनकी गवर्नरी को माजूल करके 100 बकरियां खरीद करके उनको दिया कि अब जिंदगी भर ये बकरियां तू चराएगा। बकरियां चराने पर गवर्नर को रख दिया। ये उनके मामलात में फिर कोई कुछ नहीं कह सकता था। बड़े बड़े सहाबा, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास को माजूल कर दिया था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको सैफुल्लाह कहा जाता है, जिस जिहाद में भी वो जाते थे फतह होना लाजमी हो जाता था, ये तो सबको मालूम है। हजरत खालिद बिन वलीद अपनी जिंदगी में इतनी जंगें की हैं, कोई जंग में शिकस्त नहीं हुई। उनका ये फख्र था, जब जिहालत में थे ना, इस्लाम नहीं लाए थे, वो जंगे ओहद के सिपह सालार बन के आए थे, उसमें भी उनको ही फतह मिली थी। कहते कुफ्र की हालत में भी अल्लाह ने फतह ही दी थी, इस्लाम में आए तब भी अल्लाह ने फतह ही लिखी थी। हजरत खालिद बिन वलीद एक ऐसे जर्नेल का नाम है जिसका नाम कयामत तक कायम रहेगा। लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिपह सालारी से उनको माजूल कर दिया था। सस्पेंड करना मामूली बात नहीं, लेकिन हजरत उमर क्यों करते थे जानते हैं? बाज लोग इसको नुक्ताचीनी करते हैं, हजरत उमर इसको हटाए उसको हटाए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कुछ लोग सिफारिश लेकर के आए, खालिद बिन वलीद के बगैर जिहाद का मैदान कैसे होगा? उनको आपने माजूल किया। कहा माजूल किया हूं, लेकिन सिपाही बन करके वो जाएंगे, सिपाही बन करके जाएंगे, सिपाही सालार कोई और होगा। साहबा ने पूछा, इस फैसले को लेने में कोई हिकमत है अमीरुल मोमिनीन? अल्लाह अल्लाह, तवक्कुल देखें। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, हाँ जरूर हिकमत है। मैं मुसलमानों को यह बताना चाहता हूं कि कोई जिहाद, कोई जंग खालिद बिन वलीद की वजह से फतह नहीं होती, अल्लाह की मदद से होती है। सारे लोग ये डिपेंड होकर के ना बैठ जाएं कि इसी की वजह से होती है। मैं इस उसूल को तोड़ना चाहता हूं, फतह जो मिलती है वो अल्लाह की तरफ से होती है। ये यकीन देना था, बस इसलिए मैंने माजूल किया है। और यकीन तवक्कुल ऐसा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किताबों में लिखा है। मिस्र के गवर्नर, उन्होंने एक बुरी रस्म के मुतालिक खत लिख करके भेजा। दरियाए नील सूख जाता था हर साल, वहां के लोग अपनी 16 साल की एक नौजवान लड़की को ज़बह करते, उसकी बलि चढ़ाते थे
और खून जो है दरिया नील में बहाते। उनका अकीदा था बलि देने के बाद फिर दरिया जोश मारकर ऊपर आ जाता था। हर साल ऐसा होता था। उन्होंने जब इस्लामी हुकूमत वहां आ गई तो लोगों ने वहां के गवर्नर से, जो मुसलमान थे, साहबी थे, उनसे पूछा हर साल हमारा मामूल है, इस साल भी आप इजाजत दें, जुलूस निकालेंगे, एक लड़की को ज़बह करेंगे, उसका खून डालेंगे। उन्होंने कहा मैं तो ये काम नहीं करूंगा, और अगर ऐसा है तो देखा जाएगा। वो खामोश रहे। दरिया नील हकीकत में सूख गया, पानी नीचे चला गया। लड़की की बलि नहीं दी। तो याद रखना, शैतान इस तरह की हरकतें तुम्हें करके दिखाया क्या, ताकि तुम्हारा अकीदा खराब हो जाए। उस गवर्नर ने हजरत उमर के पास खत लिखा कि इसका क्या करूं, ये कैसे हल निकालूं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब में 2 खत भेजे, एक गवर्नर के नाम और एक दरिया नील के नाम। दरिया नील दरिया है, क्या दरिया भी खत पढ़ता है? दरिया भी बातचीत करता है। हाँ, रसूल के गुलामों के साथ हर चीज बातचीत करती है, हर चीज बातचीत करती है। हजरत उमर ने एक खत गवर्नर के नाम पर लिखा, तुम फिक्र मत करो, तुम अपने काम पर बाकी रहो, रसूलुल्लाह की शरीयत का निफाज कायम रहे। और रही बात दरिया जो सूखता है, मैं इसको लेटर लिख रहा हूँ। इसको खत लिखा, क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ नील, ये खत उमर इब्न खत्ताब रसूलुल्लाह के खलीफा की तरफ से दरिया नील के लिए। मैं कहता हूँ ऐ नील, अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो हमें तेरे पानी की जरूरत नहीं, और अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो उमर इब्न खत्ताब रसूल की खिलाफत को जो कायम किया है, हुक्म देता है कि अल्लाह के हुक्म से जारी हो जा। इतना लिखा और कहा ये दरिया नील को देना और ये मिस्र के गवर्नर को देना। खत लेकर के कासिद आया, कासिद ने गवर्नर को खत पकड़ा है, गवर्नर के नाम पर था, वो पहुंचा, दरिया नील के नाम पर था, जो दरिया नील को दिया गया। उस वक्त मौजूद मिस्र के सारे लोग शाहिद हैं, उसी वक्त दरिया नील का पानी जोश मारकर 16 गज ऊपर आ चुका था। आज तक दरिया नील दोबारा कभी नहीं सूखा। 14 सदियां गुजर गई। मैं खुद दरिया नील की कश्ती की सवारी कर चुका हूँ। मिस्र में 5-5 साल तक काहिरा में पानी बरसता नहीं, बारिश नहीं आती। 5 साल, तकरीबन 4 साल तक रहे, एक दिन भी बारिश नहीं देखी। 5-5 साल तक बारिश नहीं आती, लेकिन दरिया नील में जाओ तो लबालब भरा रहता है। ऐसा लगता है कि खत का असर आज भी बाकी है। रसूलुल्लाह के गुलामों की हुकूमत हर शय पर कायम है, हर शय पर कायम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन खुलफा ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। क्यों ना हुकूमत करें? इसलिए कि ये ताबे थे अल्लाह उसके रसूल के। तो अल्लाह ने यह वादा किया है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद में लगे रहो, अल्लाह पूरी कायनात को तुम्हारी मदद में लगा देगा, तुम्हारी मदद में लगा देगा। वो सहाबा कैसे थे जो मेडिटेरियन सी आज भी मौजूद है, बहर मुतवस्सित, अरब से यूरोप में जाना था। कुछ सहाबा इकराम वो भी हैं जिन्होंने एक दरिया के पास आकर घोड़े रोक लिए। दरिया सामने, समंदर है, उधर के कंट्री में जाना है, कश्तियां किसी के पास नहीं। जो जर्नल साहबी थे, सिपाही सालार, सबों ने कहा क्या करें, यहाँ दरिया कश्ती कोई नहीं लाया, हम वापस चलें, दूसरा कोई रास्ता देखें। उस साहबी ने कहा बहुत लंबा सफर करके आए, वापसी का कोई रास्ता नहीं हो सकता। कहा सामने समंदर है, कहा हम रसूल के गुलाम हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। भला आज तक कोई आंधी हमारा रास्ता रोक सकी है? कोई तूफान हमारा मुंह मोड़ सका है? उस साहबी ने ऐसी तकरीर की और साहबा ने पूछा करना क्या है ये तो बताएं। सिपाही सालार साहबी ने कहा अल्लाह का नाम लो, घोड़े दौड़ाओ, समंदर में चलते चलो। वो साहबा कहते हैं सिपाही सालार साहबी आगे बढ़ते रहे, समंदर में घोड़े दौड़ते रहे, यहाँ तक के पूरे समंदर का सफर तय हो गया। किसी घोड़े की टाप पर एक बूंद पानी तक न लगा। दश्त तो दश्त है, इकबाल ने इसी के लिए कहा दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिया घोड़े हमने। दी अजाने कभी यूरोप की कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्ते नमाज, किबला रूहों की जमीन बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये हमारी तारीख है, ये हमारी शान है। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के सुनहरे काम बहुत तवील है मेरे अजीजों। उस निज़ाम अदल को मैं आज भी चैलेंज करता हूँ। गस्सान का एक बादशाह इस्लाम में आया है, इस्लाम कबूल करके आया है, हज के लिए निकले खुशी में सारे मुसलमान, हजरत उमर भी उसमें साथ में थे, खलीफा थे। तवाफ के दौरान उस बादशाह की लुंगी पर एक मुसलमान का पैर पड़ गया, लुंगी सरक गई। उसने अपनी बेइज्जती महसूस की, थप्पड़ मारा काबे के सामने। उस मुसलमान को बहुत उसने मारा, वो जख्मी हो गए। उन्होंने शिकायत की हजरत उमर फारूक के पास। आदिल, वो अदल की पैकर जो निजाम रसूल से जरा बराबर हट कर कभी फैसला नहीं करता। हजरत उमर का फैसला तो वो है कि एक बंदा ये हुजूर के पास फैसला लेकर के आया था, मालूम है ना, एक यहूदी और एक मुसलमान जमीन के झगड़े में फैसला किया। हुजूर ने फैसला किया यहूदी के हक में, ये जमीन तू छोड़ दे, लेकिन वो मुसलमान मुनाफिक था, दिल में बुग़्ज़ था। उसने कहा मैं रसूल का फैसला नहीं मानता, उमर के पास फैसला लेंगे, उमर के पास करेंगे। वो यहूदी को यकीन था जो रसूल फैसला करेंगे वही उमर भी करेंगे, लेकिन यहाँ मामला बदल गया।
या मामला बदल गया। वो मुनाफिक ये सोचता था कि उमर को मैं अपनी बातों में ले लूंगा, ये यहूदी है, हमारे दुश्मन, जमीन मेरे हवाले कर दी जाए। हजरत उमर के पास दोनों गए और कहा हमारा मामला ऐसा ऐसा है। उस यहूदी ने कहा, ए उमर एक बात सुन लो, ये फैसला तुम्हारे नबी के पास हुआ था। कहा उन्होंने क्या कहा मेरे हक में उन्होंने जमीन का फैसला किया। फिर इसने क्या किया? कहा ये नहीं मानता है, कहता है उमर के पास फैसला करें। अल्लाह अल्लाह। कहा मैं तो फिर इसका फैसला करता हूँ। हजरत उमर अंदर गए, तलवार लाए, उसकी गर्दन उड़ा दी। कहा जो रसूल का फैसला ना माने उमर उसका फैसला ऐसी करता है। ये बात मदीने में मशहूर भी हो गई। मुसलमान का कत्ल कर दिया उमर ने। हुजूर ने उनको बुलाया और कहा कि तुमने एक मुसलमान का कत्ल किया। कहा मैं उसको मुसलमान मानता ही नहीं जो आपको हकम नहीं मानता, लेकिन अगर मैं गलती पर हूं तो या रसूल अल्लाह मुझे सजा दे दें। उस वक्त तक आयत नहीं आई थी, आयत नाज़िल हुई, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ रसूल कसम है तुम्हारे रब की, अल्लाह फरमा रहा है, ऐ रसूल तुम्हारे रब की कसम, वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता जो अपने आपसी मामलात में आपको हकम नहीं मानते। हुजूर ने फरमाया तब तो उमर ने सही फैसला किया। उस फैसले के हामिल अलंबरदार उमर के पास रज़ियल्लाहु तआला फैसला लेकर के आए गस्सान के बादशाह और एक आम मुसलमान का। वो बादशाह है, पहले ईसाई था, मुसलमान हुआ चंद दिन पहले मुसलमान हुआ है। दोनों का फैसला आया। हज़रत उमर ने पूछा क्या मामला है? वो गस्सान के बादशाह ने कहा, ए उमर अमीरुल मोमिनीन, क्या मुझे भी कटहरे में खड़ा करेंगे? मैं बादशाह हूँ गस्सान का, आप मुझे अपने बाजू में बिठाए। हजरत उमर ने कहा आज मुकद्दमा है, बादशाह नहीं, तुम भी वहीं खड़े रहोगे जहां मुकद्दमा करने वाला खड़ा है। दोनों को खड़ा किया, मामला पूछा तो उसके बाद हजरत उमर ने कहा तुमने ज्यादती की, उसका गलती से पैर पड़ा है। हाँ अगर तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हारी बेइज्जती की तो सजा भी थोड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन जितना तुमने उसको मारा है ये उसका हक है। कहा क्या फैसला होगा? हजरत उमर ने कहा उस आम मुसलमान से जितने थप्पड़ ज्यादा उसने लगाए तू भी लगा दे, यही फैसला, जितना उसने ज्यादा मारा है तू मार। वो गस्सान का बादशाह कहता है बादशाह को आम आदमी मारेगा? हजरत उमर ने कहा हाँ मारेगा, ये निजाम रसूल है, ये निजाम रसूल है, ये कैसर और किसरा की हुकूमतें नहीं है, ये अल्लाह के नबी की कायम की हुई अदालत है। उसने कहा एक दिन की मुझे मोहलत दें, कल आकर के इस फैसले पर अमल किया जाए। आपने कहा मोहलत तो दी जा सकती है, जैसे रिमांड में लेते हैं। उसको छोड़ा गया, लेकिन वो बादशाह फरार होकर के भाग गया और इस्लाम भी छोड़ दिया, मुर्तद होके चला गया। हजरत उमर ने उस दिन कहा, कुछ लोग कहने लगे हजरत उमर उसके हक में बात करते तो बादशाह आज मुसलमान रहता। ऐसी कुछ बातें भोली भाली लोग करते हैं, ऐसा करते तो अच्छा होता, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हजरत उमर ने जलाल में कहा इस तरह के 1000 छोड़कर जाएं तो जाएं, लेकिन निजाम रसूल का एक हर्फ भी मैं अपने हाथ सामने से जाने नहीं दूंगा। अदल के तकाज़ों को पूरा मैं हमेशा होता रहने दूंगा। ये सैयदना उमर फारूक की अदालत थी। ये आज पीस एंड जस्टिस की बात करते हैं, उन लोगों से बात करते हैं जिनके पास उमर जैसी अदालत है। ऐ मेरे अजीजों, अदालत के नाम पर आज बड़ा धब्बा है। यहाँ पर बहुत सारे मामला हो सकता है, बहुत सारे लोग मेरे ऊपर इस बात का भी केस कर दें कि ये हद की अदालत है, अदालत की बेइज्जती करता है। हो सकता है मेरे अजीजों, मैं उस अदालत की इज्जत करता हूं जहां अदालत होती है। मैं उसको जज और आदिल नहीं मानता जो पार्लियामेंट की सीट की भूख में मस्जिदें बेच देता हो। मैं उसकी अदालत को नहीं तस्लीम करता जो एक कलील जमात को नजरअंदाज करके हाकिम पार्टी की तरफ बोलता है। मेरे अजीजों, ऐसे लोग दुनिया में बहुत सारे आए जो ज़मीर फरोश होते हैं, ज़मीर फरोश होते हैं। हिंदुस्तान भी उसी डगर पर चलने लग गया। अब तक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान में थी, जहां पर निजाम ऐसा था। हमारा अदलिया का निजाम बहुत अच्छा था, हमारी कोर्ट जितनी थी यहाँ पर सबके साथ बराबर का सलूक किया जाता था, हिंदू हो मुस्लिम हो। आज भी बहुत सारे जज हैं जो ओथ लेते हैं कि मेरा दीन, मेरा मजहब, मेरा सब कुछ इंसाफ होगा, संविधान होगा, मैं सामने किसी को नहीं देखूंगा। देखते नहीं आप, जज के सामने पट्टी बांधे हुए एक मूर्ति को रखा जाता है। क्यों? कानून जब भी होता है वो सामने वाले को देख करके नहीं, उसके प्रूफ सबूत देख करके। लेकिन यहाँ पर अब आम बच्चे को भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं इस बात की आवाज उठाना चाहूंगा, इस जुल्म को बंद करो, इस जुल्म को बंद करो। और ये डिक्टेटरशिप जो लाई जा रही है, इस जमहूरियत को खत्म करके, कत्ल करके, देखना चंद दिनों के बाद ये सारे निजाम खत्म करने की बात करेंगे। आज मुसलमानों के खिलाफ एक जहर फैलाया जा रहा है, इसी तरह चंद दिनों के बाद अब दलितों की बारी आएगी, इसलिए कि दलितों को भी एक आंख नहीं भाते, ये कभी पसंद नहीं करते। ये 2000 साल पुराना निजाम मनुस्मृति का लाना चाहते हैं, जहां सिर्फ चंद लोगों की हुकूमत होगी। जानते हैं, तारीख उठा करके पढ़ो, इसी सरजमीन पर ऐसे जुल्म किए गए हैं जहां चंद ब्राह्मणों ने कम जात के लोगों के कान काटे हैं, जहां लोगों के कानों में गरम तेल डाले हैं। इसी सरजमीन पर
कम जात के लोगों को कूड़ा करकट में घर बनाने पर मजबूर करते थे। जहां आला जात के लोगों के पेशाब पखाने होते थे वहां दलित बिरादरी को रखने पर ही मजबूर करते थे। हर एक के गले में रस्सी बांधकर एक मटका लटकाते थे कि थूकना है तो दलित जमीन पर थूक नहीं सकता, उस मटके में थूकेगा, इसलिए कि उसका थूक जमीन पर पड़े तो ये अपशगुन समझते थे। उस पूरे निजाम को, यहाँ पहले हिंदुस्तान में ये सारी चीजें चली हैं, कास्टिज्म, जात बिरादरी, ऊंच नीच के मामला चलते रहे, लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान को जब आजादी मिली, भारत को जो आजादी मिली 1947 के बाद, सबों ने मिलकर के एक संविधान बनाया था, अदल इंसाफ का सब लोगों ने हलफ उठाया था, इसमें सबका हिस्सा बराबर का होगा, सब लोगों ने कुर्बानी दी है, सबके लिए निजाम एकसा होगा, बराबर होगा और सबकी दीन का, सबके रिलीजियन का मान सम्मान किया जाएगा। लेकिन अब जो हालात हैं मेरे अजीजों, ये दूसरी डगर पर चल पड़े। अब यहाँ पर उस संविधान को ये खत्म करने की बात कर रहे हैं जो अंबेडकर की सरपरस्ती में बनाए गए थे, उसको खत्म करके ये नए संविधान की बात करने जा रहे हैं। चंद दिनों के बाद ये वोटिंग पावर भी खत्म करने की बात करेंगे। तुम सबको वोट देने का भी हक नहीं होगा, ठहरने की, उम्मीदवार होने की बात तो दूर है। मैं इस निजाम की खुल्लम खुल्ला मुखालिफत करता हूं और मजम्मत करता हूं, मैं मजम्मत करता हूं। हमारे लिए वही भारत और वही हिंदुस्तान अच्छा है जो हमारे बड़ों ने अपने खून की कुर्बानी से आजाद किया है। आप सब उसी भारत को तस्लीम करेंगे या नए नवेले भारत को? हम इस नवे नवेले भारत को जिस डगर पर ये ले जा रहे हैं कास्टिज्म के ऊपर, हम उसको नहीं तस्लीम करते। हम उस भारत को, उस संविधान को मानते हैं जहां अदल सबके लिए बराबर हो, सबके लिए बराबर हो। सुप्रीम कोर्ट को आजाद रखा जाए, वो सबके साथ बराबर का इंसाफ कर सके, चाहे वो तख्त पर बैठा हुआ आदमी हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, सबके साथ बराबर का अदल कर सके। हिंदुस्तान ही की बात मैं अगर बताऊं, यहां पर एक बादशाह ऐसा भी गुजरा जिसके एक तीर से एक बच्चे की मौत हो गई थी। एक बच्चे की मौत हो गई। औरत जो बच्चे की मां थी वो मुकदमा कर दी चीफ जस्टिस के पास। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे काजी सिराजुद्दौला, उन्होंने तलब किया बादशाह को तलब किया। इसी हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। औरत एक जगह खड़ी है, वक्त का बादशाह एक जगह खड़ा है। औरत ने कहा मेरे बच्चे को इनके तीर से मौत हो गई। बादशाह शिकार खेल रहा था, चूक के तीर लग गया। बादशाह ने कहा हाँ मेरा तीर लगा तो है, गवाह भी हैं, सिपाही भी गवाह हैं, औरत भी गवाह है। दो ऑप्शन होते हैं मौत के बाद, किसी का कुछ कत्ल हो गया अनजाने में, चूक कर अगर कत्ल हो गया, दो ऑप्शन इस्लाम देता है। उस औरत को काजी ने कहा तेरे पास दो ऑप्शन है, चाहे तो अपने बच्चे की मौत पर दियत ले ले, कुछ पैसे ले ले बादशाह से और उसे माफ कर दे, या चाहे तो जान के बदले जान ले ले। बादशाह की जान भी ले सकती है। काजी ने फैसला सुना था, ये नहीं कि बादशाह को छोड़ देना है। दोनों ऑप्शन औरत के ऊपर। वो औरत ने जब देखा कि अदल का ये पैकर इस्लामी निजाम है, बादशाह के तीर लगा है और काजी सही सही फैसला दे रहा है, उस औरत ने कहा अगर ये काजी आज इस तरह का सही फैसला दे रहा है तो इस तरह के बादशाह की वजह से ही, बादशाह ऐसा होगा इसीलिए काजी ऐसा है। उस औरत ने कहा मैं इस बादशाह की जान बख्शती हूँ, मेरे बच्चे के लिए जो दियत बनती है वो बादशाह मुझे देते। बादशाह ने जितनी दियत बनती थी उससे ज्यादा उसे दिया। और जब ये मामला खत्म हुआ तो बादशाह काजी के पास आया। काजी के पास आया और अपना जुब्बा खोला, उसमें खंजर था। खंजर निकाला, कहा काजी, वो उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था काजी। बादशाह क्या कहता जानते हो? मुझे जब पता चला मेरे ऊपर मुकदमा है और मुझे मालूम था मेरे तीर से एक बच्चा फौत हुआ है, मैं आज कोर्ट में आ रहा था, मैं साथ ही खंजर लेके चला। काजी ने पूछा क्यों लेके चले? कहा मैं ये देखना चाहता था कि अगर फैसला कुरान और हदीस के मुताबिक हो तो ठीक है मैं मान लूं, और जरा बराबर अगर बादशाह का ख्याल करके काजी ने किया तो इसी खंजर से काजी को कत्ल कर दो। बादशाह ने यह कहा, काजी मुस्कुराया और अपने गद्दे से उठ गया और चादर हटाई, नीचे बहुत बड़ा कोड़ा था। कहा बादशाह तुम्हें मालूम है मैं आज पहली मर्तबा इस कुर्सी पर आने के बाद, इस गद्दे पे आने के वक्त कोड़ा नीचे लेकर बैठा हूं। कहा क्यों? कहा मैंने उसी वक्त तय कर लिया कि बादशाह को कटहरे में खड़ा करूंगा और फैसला कुरान और हदीस के मुताबिक सुनाऊंगा। अगर बादशाह मान लिया तो ठीक, वरना मैं इस कोड़े से उसे मनवाऊंगा। ये निजाम इस्लाम था, ये अदल के तकाजे थे। वो उमर इब्न खत्ताब के दौर के भी सुनहरे वाकयात इस्लाम ने हमें हर जगह सिखाए हैं। ए मेरे अजीज भाइयों, अपने घर में भी अदल करना सीखो। जहां तुम्हें अल्लाह ने जितना इख्तियार दिया अदल के साथ पेश आओ। अपने मजदूरों के साथ अदल करो, अपनी बीवियों के साथ अदल करो, अपने बच्चों के साथ अदल करो। याद रखो क़यामत के दिन तुमसे सब चीजों का सवाल होगा। अगर तुम्हारे 4 बच्चे हैं, चारों में से अगर किसी के साथ ऊंच नीच किया तो सारे तुम्हारे अमाल इकारत हो जाएंगे, गैरत हो जाएंगे। एक बच्चे के साथ भी तुम नाइंसाफी नहीं कर सकते, सारे के साथ
बराबर का सलूक करो। अगर किसी की 2 बीवियां हैं तो फरमाया गया अदल का तकाजा पूरा करो। माँ बाप अगर दोनों हैं तो दोनों के साथ अदल का तकाजा पूरा करो। ये नहीं कि माँ की तरफ झुकाव हो गया बाप को गालियां देता है, या बाप की तरफ हो गया माँ को कोसता है ना। सबके साथ अदल इस्लाम सिखाता है। तुम अगर किसी कंपनी के मालिक हो, फैक्ट्री के मालिक हो, मजदूरों के साथ अदल करो, इसलिए कि क़यामत के दिन इससे भी तुम्हारा सवाल होगा। अदल इस्लाम सिखाता है। वो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी पाक से हमें मिले हैं। मेरे अजीजों, मुझे वक्त ताखीर से यहाँ तक पहुँच चुका है और मैं समेटूंगा तो मैं समझता हूँ उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की जात के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। और मैं कतान ये नहीं चाहता कि उन बुजुर्ग हस्तियों के साथ जहाँ एक ज़ुन्नूरैन है तो दूसरा हैदर कर्रार है, जिनकी जात 2 जुमलों में कंप्लीट नहीं हो सकती, 2 बातों में मुकम्मल नहीं हो सकती। इसलिए थोड़ी सी कुर्बानी के साथ कल की एक और रात हम इंशाअल्लाह इन खुलफा की जिंदगी पर गुफ्तगू करेंगे। इसलिए कि मेरा मामूल तो ये था, कल का दिन मैंने पूरे अहले बैत के लिए वक्त करना था, लेकिन खुलफा राशिदीन की बात के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ अहले बैत अतहार की भी जिंदगी हम जिक्र करेंगे। इन 2 हस्तियों की मैंने मुख्तसर झलकियां आपके सामने रखी। खुलासा कलाम, जिंदगी में 2 बातें आज लेकर के जाओ, एक सिद्दीक की सदाकत, दूसरे उमर की अदालत। अगर ये जिंदगी में आ गई तो समझ लो इकबाल ने क्या कहा जानते हैं? शायर मशरिक करते कहते हैं, सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, सखावत का। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, सखावत का। लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। मतलब ये है जिसके अंदर 3 चीजें आ गई, सिद्दीक की सदाकत आ गई, उमर की अदालत आ गई, उस्मान की सखावत आ गई, तो फिर कोई उसे फिक्र की जरूरत नहीं। अब कौम उससे इमामत का ही काम लिया करेगी, इसलिए कि वो हर एक का इमाम बनने के काबिल होगा जिसके अंदर ये 3 चीजें आ गई, सदाकत, अदालत और सखावत। आज इन 3 चीजों के ऊपर मेहनत करो मेरे अजीजों। सदाकत का तकाजा ये है, हक बोलो, हक पर कायम रहो। हक बोलने के लिए किसी से खौफ ना खाओ, जब तक जुबान चल रही है बोलो। मैं तो यही समझता हूँ, मेरा मजहब, मेरा मसलक यही है, मैं हुसैनी हूँ, हक गो हूँ, मैं हुसैनी। और एक बात मैं आपको बताऊं, लोग हमें जालिम की शक्ल में पेश करते हैं कि काट देते हैं, ज़बा कर देते हैं। हम अपनी मर्जी से अगर काटें, अपनी ख्वाहिश के लिए काटें तो हराम है, और जिसने खुद जान डाला है उसके हुक्म पर काटे तो ये हराम नहीं है, ये उसके हुक्म की फरमाबरदारी है। एक बात याद रखो, जानवर तो ये बकरा हो, भैंस हो, ऊंट हो, जिनकी कुर्बानियां होती हैं ये अलग। जो मछली खाते हैं उसमें भी अगर कोई इंटरटेनमेंट के लिए शिकार करता है क्या अपनी तफरीह। और ये जो अय्याम चल रहे हैं पहली जिलहिज्जा से लेकर 10वीं जिलहिज्जा तक, इसका जिक्र तो अल्लाह ताला ने कुरान में यूं फरमाया, वल फज्रि व लयालिन अश्र, फजर की कसम और 10 रातों की कसम। और वह 10 रातें कौन सी हैं? पहली जिलहिज्जा से लेकर 10वीं जिलहिज्जा तक की रात। ये 10 रातें इतनी अजमत वाली हैं कि अल्लाह खुद इनकी कसम फरमा रहा है, अल्लाह इनकी कसम याद फरमा रहा है। और इन अय्याम में जो आमाल किए जाते हैं अल्लाह की बारगाह में मकबूल होते हैं। ये हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। जमाने जाहिलियत में भी इन महीनों में जंग व जिदाल नहीं किया जाता था। कोई भी जंग चल भी रही हो तो ये महीने आते तो जंग रोक दी जाती थी, क्योंकि ये हुर्मत वाले महीने। तो जिलहिज्जा के महीने में हम और आप अभी अपनी जिंदगी की सांसें ले रहे हैं, लेकिन कुर्बानी के मुताल्लिक जैसे कि लोगों के दिलो दिमाग में एक कॉन्सेप्ट और फिर फैलाया हुआ एक कॉन्सेप्ट और इस्लामी कॉन्सेप्ट, तीनों में क्या चीजों का फर्क है। इस्लाम कौन सी कुर्बानी चाहता है, लोगों ने क्या प्रोपेगेंडा फैलाया है, और अवाम के जहन में क्या बैठा हुआ है। तीनों को हम थोड़ा सरसरी नजर से देखते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, इस्लाम जिस कुर्बानी की बात कर रहा है, कुरान में अल्लाह फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा, न तुम्हारा गोश्त न तुम्हारा बहाया हुआ खून अल्लाह तक पहुंचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, बल्कि उसके पीछे जो तुम्हारा तक़वा है वो अल्लाह तक पहुंचता है। तुम्हारी नीयत देखी जा रही है, तुम्हारा इखलास देखा जा रहा है। इसीलिए कहा गया कोई गोश्त खाने की नीयत से कुर्बानी करता है तो उसकी कुर्बानी होगी ही नहीं। गोश्त की नीयत से अगर किसी ने कुर्बानी किया उसकी कुर्बानी ही नहीं है। या फिर अगर
ज़बह करने के बाद बेचने की नीयत किया गोश्त में से कुछ हिस्सा, वो तिजारत की नीयत किया हुआ है, तब भी उसकी कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी सिर्फ वो है जो खालिस अल्लाह की रजा के लिए करे, जो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया मुझे और अल्लाह करीम के हुक्म पर अमल पैरा होते हुए मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, इस नीयत के साथ जिसने कुर्बानी किया उसकी कुर्बानी कबूल है। यह इस्लाम चाहता है आपकी कुर्बानी। और लोगों के दिलो दिमाग में जो अक्सर बैठा हुआ है वो ये है कि मौसम आ रहा है, सब कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए। और कुछ लोग फैशन के तौर पर, कुछ लोग बच्चों की जिद पर कुर्बानी कर गए। ये लोगों के ज़हन और दिमाग में बैठा हुआ है। नहीं मेरे अजीजों, जो मालिक निसाब है उस पर कुर्बानी वाजिब है। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्तिताअत होने के बाद, मालिक निसाब होने के बाद जिसने कुर्बानी नहीं किया, हुजूर फरमाते हैं वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो हमारी ईदगाह के करीब ना है। उसके लिए दुनिया में ये वईद है तो आखिरत में उसका अजाब और है। तीसरी चीज, जो प्रोपेगेंडा क्या फैला हुआ है कुर्बानी को लेकर, एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। इस्लाम के खिलाफ कुछ भी बात फैलाने के लिए लोगों को सिर्फ एक छोटी सी सुई चाहिए कि उनका एक फैलाया हुआ ये प्रोपेगेंडा कि लाखों हजारों एनिमल्स इसमें काट दिए जाते हैं, ज़बह कर दिए जाते हैं, खून बहाया जाता है, इसका हासिल क्या होता है? जीवित चीजों को मार दिया जाता है। मेरे अजीजों, लोग ये बातें तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के खिलाफ करने के लिए फैलाते हैं, जबकि मैं आपको बताऊं दुनिया के तकरीबन मज़ाहिब में कुर्बानी का कॉन्सेप्ट मौजूद है। अक्सर दीनों में वो अलग अलग अंदाज है। कहीं बलि चढ़ाना हो गया है, कहीं देवता को कुछ पेश करना हो गया है। कुर्बानी का कई जगहों पर यह कॉन्सेप्ट मौजूद है, लेकिन कोई अपने गरेबान में झांकता थोड़ी ना, दूसरे के घर में झांकने की आदत ज्यादा होती है। इस्लाम की कुर्बानी लोगों को नजर आती है कि मुसलमान जितना प्रैक्टिकल है अपने दीन पर, दुनिया में कोई भी अपने दीन पर इतना प्रैक्टिकल नहीं है। कोई भी अपने दीन पर इस तरह पाबंदी से अमल करने वाला मिलता नहीं। जलन इसी बात की तो है कि कोई पोस्टर नहीं लगाते, कोई ऐलान नहीं करते और जुमा में पूरी सफे इनकी भरी नजर आती। कौन तुम्हें प्रचार करके जुमा में बुलाता है? वो खालिक कायनात की तरफ से तुम्हारा जो लगाव है, वो जो तुम्हें खींच कर घरों से मस्जिदों में लाता है। फितनों का दौर है, उसके बावजूद जुमा में कोई भी मस्जिद ऐसी नहीं होगी जो खाली पड़ी हुई। मुसलमान आज के दौर में भी अपने दीन पर अमल पैरा है और ये तकलीफ का सबब बन जाता है दूसरों के लिए। इसी तरह कुर्बानी के अय्याम आते हैं तो कुछ मॉडर्न ख्यालात वालों को ला करके हमारे दरमियान पेश किया जाता है। वो ऐसी मीठी मीठी बातों के जरिए से तुम्हें लुभाने की कोशिश करें। इतने पैसे खर्चा करने के, 40,000 का 50,000 का बकरा लेने से बेहतर है किसी गरीब को मदद कर दिया जाए, किसी का घर बना दिया जाए, किसी का राशन पहुंचा दिया जाए। मियाँ वो साल भर हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बानी के दिनों में ही क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस सुनो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुर्बानी के दिन यानी जिलहिज्जा की 10, 11 और 12, ये 3 दिनों के अंदर हुजूर फरमाते हैं कोई अमल दुनिया में कुर्बानी से ज्यादा अहमियत अल्लाह के नजदीक नहीं रखता। कोई अमल अल्लाह को इससे ज्यादा प्यारा नहीं है कुर्बानी। और एक बात मैं आपको बताऊं, लोग हमें जालिम की शक्ल में पेश करते हैं कि काट देते हैं, ज़बह कर देते हैं। हम अपनी मर्जी से अगर काटें, अपनी ख्वाहिश के लिए काटें तो हराम है, और जिसने खुद जान डाला है उसके हुक्म पर काटें तो ये हराम नहीं है, ये उसके हुक्म की फरमाबरदारी है। एक बात याद रखो, जानवर तो ये बकरा हो, भैंस हो, ऊंट हो, जिनकी कुर्बानियां होती हैं ये अलग। जो मछली खाते हैं उसमें भी अगर कोई इंटरटेनमेंट के लिए शिकार करता है
कि अपनी तफरीह कल्ब के लिए, तो उस मछली का शिकार करना भी हराम है। हाँ, खाने की नीयत है, तिजारत की नीयत है, तो मकसद के तहत अगर मछली पकड़ रहा है तो उसके लिए जायज है। इस्लाम यूं ही किसी चीज की जान लेना और खून बहाने का हुक्म नहीं देता। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, और उसने कायनात को जिस अंदाज से बनाया है, इन जानवरों को अल्लाह ताला ने हमारे खाने के लिए बनाया है, जिसकी वजह से ये कुर्बान किए जाते हैं। और अगर मैं कहता हूं सारे जानवरों की कुर्बानी बंद करके देख लो, फिर जानवर ही रहेंगे, तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा। इस्लाम की ये कुर्बानियां तो साल में एक मर्तबा होती है ना, जो एक दिन की जाती है, 10वीं जिलहिज्जा से 12वीं को। अगर नौजवानों में एक दावत देता हूं, जाओ, आज तो AI का जमाना है, कुछ भी पूछो तो ला करके तुम्हारे सामने रख देगा सारा डेटा। जरा ये भी डेटा निकाल करके देख लो कि साल भर में KFC में कितनी चिकन ज़बा होते हैं, पूरी दुनिया भर में पर डे। मैकडोनल्ड सिर्फ चिकन ही नहीं बेचता, गाय का गोश्त भी बेचता है पूरी दुनिया भर में, जिसको यहाँ पर भी बहुत सीने से लगा करके रखे गए हैं। पूरी दुनिया भर में उनका इस्तेकबाल है, क्योंकि अमेरिकन कंपनियां हैं, बाप दादा की कंपनियां हैं, इनको कोई आंख नहीं दिखा सकता। और इंटरनेट के डेटा के हिसाब से पर डे 68,000 गाय तो मैकडोनल्ड ज़बह करता है। पर डे की बात कर रहा हूं, साल भर की नहीं। साल भर इनका डेटा बहुत ज्यादा है, मिलियंस में है, और 1 बिलियन से ज्यादा चिकन वहां पर भी कुर्बान होती हैं जो फ्राइड चिकन खाते हैं। ये तो एक कंपनी की बात कर रहा हूं, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो कभी किसी ने ये एतराज किया कि ये कंपनियां इतने जानवरों को ज़बह करती? नहीं, बकरीद के दिन सबके सींग नजर आते हैं, जानवरों की मोहब्बत उमड़ उमड़ करके आती है। साल भर जो कुर्बान हो रहे हैं, कभी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि ये सारे आउटलेट्स बंद क्यों नहीं कर दिए जाते, ये सारी दुकानें क्यों नहीं बंद कर दी जाती जो साल भर ज़बह कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है मैकडोनल्ड यहाँ नहीं ज़बह करता गाय को, क्योंकि यहाँ पता है हालात सही नहीं है, लेकिन दूसरी जगह पर जाकर देखें, सब जगह पर बीफ आसानी से उनके यहाँ मिलता है। मैं ये बातें सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूं, फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा क्या है, जानवरों से मोहब्बत ये सिखाएंगे हमें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बनी इसराइल की एक खातून को मैंने जहन्नम में देखा। किस बुनियाद पर? फरमाते हैं वो इबादत गुजार थी, जायदा थी, परहेजगार थी, लेकिन एक बिल्ली पाली हुई थी, और उसने कभी इबादत करनी होती तो 2-2 दिन 3-3 दिन तक अपने कमरे में गोशा नशीन हो जाती थी अकेली, और उसने अपनी बिल्ली को एक जगह पर गले से रस्सी लगाकर बांध दी, और 3 दिन तक वो अपनी इबादत में रही, मसरूफ रही। और 3 दिन के बाद उसे ख्याल आया तो जाकर देखी बिल्ली मर चुकी थी। हदीस पाक में, सही हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला वो इबादत करने वाली औरत को जहन्नम में भेज दिया। जो मेरी मखलूक पर रहम नहीं करता वो रहम के काबिल नहीं है। ये सिखाएंगे हमें जानवरों पर रहम करना। हम जिस जानवर को ज़बह करते हैं वो अल्लाह के हुक्म से करते हैं, उसके अलावा किसी भी जानवर को जुल्म करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसों में से ये है कि जानवर पर जुल्म करना जिम्मी पर जुल्म करने से बड़ा है। और जिम्मी क्या है? जिम्मी वो जो मुसलमानों के मुल्क में अमन के साथ रहने के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ हो और इस्लामी हुकूमत उसे अमन दी हुई हो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुसलमान पर जुल्म करने से ज्यादा बड़ा जुल्म जिम्मी पर जुल्म करना है, और उससे बड़ा जुल्म जानवर पर जुल्म करना है। ये मेरे आका के फरमान है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और रहमतुल लिल आलमीन है। और एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो ये फैलाया जाता है कि जानवरों पर जुल्म जुल्म, सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक बात मैं पढ़ रहा था, हुज्जतुल इस्लाम, जिनकी किताबें पढ़ करके लोग अल्लाह के वली बन गए। इमाम गजाली का नाम सुना है?
इतनी किताबें उन्होंने लिखा, तसव्वुफ के इमाम हैं, इल्म कलाम के इमाम हैं, मंतिक के इमाम हैं, फिक़ह और तसव्वुफ के इमाम हैं, बेशुमार उलूम व फनून के दरिया बहाए हैं। उस हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद उनके भाई ने उनको ख्वाब में देखा और पूछा, आपके साथ अल्लाह ने क्या मामला फरमाया? इमाम गजाली फरमाते, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया, मेरी लिखी हुई किताबें, मेरी इबादतें, हजारों को जो मैंने पढ़ाया वो शागिर्द, ये सारी चीजों की वजह से नहीं, बस एक काम की वजह से। पूछा वो कौन सा काम? कहा एक बार मैं किताब लिख रहा था और सियाही में कलम डुबो करके लिखा जाता था, और सियाही जो बनती थी वो फलों के रस से निकाल करके, और लकड़ी का कलम उसमें डुबो करके लिखा जाता था। तो मैं लिख रहा था कि एक मक्खी आकर सियाही पर बैठ गई। मैं अपना कलम रोक लिया कि हो सकता है वो प्यासी हो, पी कर चली जाए। काफी देर तक वो मक्खी उस सियाही पर बैठी रही, और पी करके जब वो उड़ गई तो फिर मैं अपना कलम चलाता रहा। ये बात तो जिंदगी में आई और गई, मैंने तो इसको छोटा समझा था, लेकिन मेरी मौत के बाद रब तबारक व तआला ने मुझे उठाकर फरमाया, जिसने मेरी छोटी मखलूक पर रहम किया, बस इस नेकी की बुनियाद पर मैं तुझे जन्नत अता करता हूं। एक जानवर पर रहम करने की बुनियाद पर, एक जानवर पर रहम करने की बुनियाद पर। और हदीस पाक में, सही हदीस पाक में ये भी है, एक तवाइफ थी जिसने मरते हुए कुत्ते को बचाया था पानी पिलाकर, और उस बुनियाद पर उसकी बख्शिश हो गई। तवाइफ थी और रहम किया जानवर पर तो उसकी बख्शिश हो गई। मैं इस्लाम की वो चीजें तुम्हें बता रहा हूं जो दुनिया तुम्हारे सामने ये चीजें लाने से आजीज है और कासिर है। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानवर पर अगर तुमने जुल्म किया है तो जिस तरह से जुल्म करोगे कयामत के दिन ये अपने सींगों के साथ, अपने खुरों के साथ उठेगा, और उसी तरह से उसका बदला भी दिलाया जाएगा। वो तुम्हें मारेगा कयामत के दिन और बदला लेगा। ये भी हदीस पाक में। जानवर पर हमें उसके चेहरे पर मारने का हुक्म नहीं है, उसको उसकी ताकत से ज्यादा बोझ डालने का हुक्म नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, ऊंट पालते थे। कहा एक ऊंट बहुत सरकश हो गया है, और जब ऊंट सरकश हो जाता है ना, किसी की खोपड़ी खींच लेता है। हाँ, वो उसी वक्त सर को पकड़ लिया तो आदमी वहीं खत्म हो जाए। वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था, हुजूर के पास आए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो मैं चलता हूँ, देखता हूँ। सहाबा कहते हैं हुजूर जब चलने लगे तो हमें खौफ हुआ, डर हुआ कि ये ऊंट बिदक गया है, सरकश है, कहीं कुछ नुकसान न पहुंचा है। और तन्हा मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते चले गए। सहाबा कहते हैं हमें डर लग रहा था, लेकिन मेरे अजीजों वो रहमतुल लिल आलमीन है, सबकी रहमत बनकर आए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब करीब गए तो ऊंट कोई सरकशी नहीं किया, कुछ नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे के पास अपना मुंह करता है और अपनी जुबान को चपड़ 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 करते हुए अपनी जुबान हिला रहा है, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐसे सुनते जा रहे हैं जैसे किसी दानिश्वर की बात सुन रहे हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट के मालिक की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा, यह ऊंट तेरी शिकायत कर रहा है, ये ऊंट तेरी शिकायत कर रहा है। ये सरकश इसलिए हुआ कि तू इसकी ताकत से ज्यादा बोझ इस पर डालता है और खाना इसको कम दिया करता है। क्या ये बात सही है? वो जो बद्दू थे, जो ऊंट के मालिक थे, उन्होंने चेहरा झुका लिया और कहा, वादा करता हूं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उससे ज्यादा, उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालूंगा, और उसका चारा, उसके खाने का इंतजाम रोजाना किया करूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट की रस्सी पकड़ी और मालिक को दे दिया। फिर वो ऊंट उसी तरह ताबेदार होकर निकल पड़ा। ये इस्लाम में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अदल तो देखो, उनकी ताकत से ज्यादा का बोझ डालने का हुक्म नहीं है। और दुनिया ये प्रोपेगेंडा फैलाई हुई है कि यहाँ जानवरों को काटा जाता है। जो ज़िबाह करने का हुक्म है वो अल्लाह के हुक्म से है। मेरे रब तबारक व तआला ने खुद जान डाली, हमारी जान का भी वही मालिक है, जानवरों के जान का भी वही मालिक है। अगर अल्लाह का हुक्म ना होता तो हमें चूंटी मारने की भी इजाजत नहीं, अल्लाह का हुक्म ना होता तो हमें किसी को भी कुर्बानी करने की इजाजत नहीं होती। ये रब तबारक व तआला का हुक्म है, तो जाहिर सी बात है हम अल्लाह के बंदे हैं। रब तबारक व तआला जानवरों की कुर्बानी का हुक्म दिया, इसलिए हर साल बकरीद में मुसलमान कुर्बानी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूँ ये बयान अच्छा लगा होगा आपको।
बयान अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, और फिर दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।